उत्तर प्रदेश के जनपद संभल के थाना धनारी क्षेत्र के एक गांव में मेले के आयोजन के दौरान जंगल में शौच के लिए गई लड़की के साथ 3 दरिंदे युवकों ने किया बलात्कार। लड़की को नग्न अवस्था में छोड़कर मौके से हुए फरार। परिजनों ने पुलिस पर घटना पर पर्दा डालने के लगाए गंभीर आरोप। बता दें कि थाना धनारी क्षेत्र के एक गाँव में मेले का आयोजन किया गया था। इस दौरान भारी संख्या में आसपास के गाँव के लोग मौजूद थे। मेले के दौरान 2 लड़की पास में ही जंगल में शौच के लिए चली गई। इसी दौरान 3 दरिंदों ने उन्हें बुरी नीयत से दबोच लिया। पीड़ित लड़की ने बताया कि हम 2 लड़की टॉयलेट करने के लिए मेले से कुछ ही दूरी पर गए थे, तभी अचानक 3 लड़के आए और दोनों लड़कियों को बुरी नीयत से पकड़ लिया, जबकि एक लड़की किसी तरह वहां से उनके चंगुल से छूटकर भाग गई और दूसरी लड़की को तीनों लड़कों ने पकड़ लिया, जहां उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया गया और लड़की को नग्न अवस्था में छोड़कर आरोपी भाग निकले। दूसरी लड़की ने जब उसकी मां को बताया तो मां रोती बिलखती बेटी के पास गई और जब लड़की को नग्न अवस्था में देखा तो उसके होश उड़ गए और शोर मचाया तो मेले में सैकड़ों लोगों की संख्या में पहुंचे लोग लड़की के पास पहुंच गए। घटना को देखकर सभी दंग रह गए, जबकि मेले में कांस्टेबल तथा अन्य पुलिस कर्मियों की भी ड्यूटी लगाई गई थी। एक बड़ा सवाल खड़ा होने की बात यह है कि सुरक्षा के लिए पुलिस ड्यूटी के दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया। पीड़ित लड़की ने बताया कि पुलिस ने दबाव बनाकर मुझसे उल्टा बयान लिया कि मुझसे छेड़छाड़ की गई है, बल्कि इससे हटकर लड़की ने आप बीती बताई कि तीनों लड़कों ने मेरे साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है। इस घटना पर पुलिस पर कई सवाल उठते हैं। जब पुलिस पहले से ही मेले में सुरक्षा को लेकर तैनात थी तो घटना को अंजाम कैसे दिया गया? इतना ही नहीं, पुलिस पीड़ित लड़की से बलात्कार जैसी घटना की जगह दबाव बनाकर छेड़छाड़ के बयान लेकर घटना के बाद अपना बचाव करती दिख रही है, जबकि पुलिस को आरोपियों को पकड़ना चाहिए, पर पुलिस आरोपियों के पक्ष में बयान लिखवाकर घटना पर धूल डालना चाह रही है। कहीं न कहीं इन घटनाओं को लेकर पुलिस की धूमिल तस्वीर भी दिखती हुई नजर आ रही है। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया के लिए संभल से शहजाद सैफी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अनीता। अनीता, कितनी उम्र है आपकी? 14। क्या मामला है, यहाँ आ जाइए आप। रात हम लीला देख रहे थे। टॉयलेट लगी थी, हमें टॉयलेट फिरने गए थे। फिर यहाँ पर 3 लड़के थे, उन्होंने मेरा मुंह पकड़ के बंद कर लिया था और मेरी सहेली छूट में भाग गई, मुझे जेब में ले गए थे। फिर मैं गैर होश हो गई थी, मुझे होश नहीं रहा। मेरे साथ तो लड़कों को पहचानती हो? पहचानती। क्या नाम है लड़कों के? एक का सौमीर नाम है और दूसरे का रोदास। अच्छा, तो आपने थाने में शिकायत की है? क्या कह रहे हैं, पुलिस क्या कह रही थी वहाँ की? पुलिस ने तो उनके बयान लेते। क्या कहा आपसे? आपने मुझसे तो नो किया, छेड़छाड़ी की बात बताई थी। मेरा होश नहीं था, थोड़ा होश है। तो यहाँ किस लिए आई हो? यहाँ आई हो आप कलेक्ट्रेट पे, किस लिए आई हो? किसी अधिकारी से मिली थी? क्या, किन से मिली थी? क्या कहा सीओ साहब ने? खाने के लिए। क्या नाम है आपका? विजयपाल नाम है जी मेरा। विजयपाल, आज यहाँ एसपी दफ्तर आए हो, क्या मामला है? मामला ये है, रात मेरी बेटी इधर देख रही थी ठाकुर जी देव आश्रम पे, और वो 2 लड़की, एक हमारी बेटी थी, एक साथ और थी लड़की सहेली उसकी, ये दोनों पेशाब करने गई थी लीला में से उठ के। तो 2-3 लड़के थे, 2-3, तो उन्होंने दोनों लड़कियों को पकड़ा था उन लड़कों ने। तो उन्होंने, वो लड़की जो दूसरी थी उसने चुन्नी यूँ पड़ी थी उसकी, यूँ पकड़ी थी, वो तो यूँ छूट गई चुन्नी उसकी, वो तो भाग गई एक लड़की। और ये मेरी बेटी थी, ये इसकी यूँ चुन्नी पड़ी थी, इसको लिए पकड़ के ले गए खींच के, नहीं है 2 लड़के गए उनमें, और इसके साथ रेप किया है और बलात्कार भी किया है। इसका नग्न अवस्था में मिली है। वहाँ 2 कांस्टेबल भी थे और हजारों लोग गांव के भी थे। कांस्टेबल कौन थे? वहीं उसी थाने के थे? हाँ, उनकी ड्यूटी थी वहीं पे, लीला में ड्यूटी थी उनकी। उनके सामने हुआ है क्या? हाँ जी, उनके सामने उठा के लाए हैं फिर नग्न अवस्था में। पुलिस क्या कह रही है इस मामले में? पुलिस तो जी एसपी साहब से आए थे हम यहाँ, तो उन्होंने अब थाने के लिए भेजा है हमें कि थाने के लिए जाइए। थाने भी तो गए होंगे, पहले उन्होंने भी तो कुछ कहा होगा। थाने गए थे, ये होश में नहीं थी, रात ये बेहोशी में उठा के लाए थे। पता नहीं क्या बयान लिया इससे और क्या इसने कह दिया, जुम्मू में से निकला। उसी के ऊपर अंदरूनी चेकअप के लिए उन्होंने नहीं दिया। अभी सीओ साहब से मुलाकात हुई है, उन्होंने क्या आदेश? उन्होंने ये आदेश दिया है, आप थाने के लिए जाइए, आपकी सुनवाई होगी। हम अभी थाने जा रहे हैं। आपका क्या नाम है? पूरन सिंह। पूरन सिंह, क्या मामला हुआ था ये लड़की के साथ में?
तो ऐसा हुआ था कि माँ और बेटी लीला देखने के लिए गई थी। कि हमारे ठाकुर जी देव आश्रम पर लीला होती है, वहाँ 4-5 गांव लोग के देखने के लिए आते हैं। तो रात लमसम 12 साढ़े 12 बजे करीब 2 बेटी यानी पेशाब करने के लिए गई थी। तो जैसे ही वो पेशाब करने के लिए गई थी तो वहीं पर 2 लोग हाथ लगा कर बैठे हुए थे। जैसे ही वो लड़की आई, एक लड़की को उठा के ले गई जबरन, गेहूँ को खेत में लगे खींचने। एक लड़की दूसरी वाली भी थी, उसे भी खींचने की कोशिश करी, मगर उनसे छूट गए, भाग गई। फिर उसने उस लड़की की माँ को बताया, तब उसकी माँ जो रोती हुई बिलखती हुई तब उसके तरफ भागी, गेहूँ की तरफ। तब सारा मेला, टोटल जितनी पब्लिक थी, सारे मेला के लोग उस खेत की तरफ भागे। कितने लोग होंगे मेले में? मेले में लमसम हो 3-4 हज़ार आदमी। सारे लोग भाग पड़े? सारे लोग एकदम भाग पड़े। जब ही अचानक एकदम लाइट बंद कर दी गई पूरी मेला की। मेले की लाइट बंद कर दी मेले गई? की लाइट भी बंद कर दी गई। फिर वहाँ 2 पुलिस वाले भी थे, घटना पर वे भी पहुँचे थे, जो मेला में ड्यूटी लगी हुई थी। अच्छा। हाँ, वे भी पहुँचे। तो जब तक मेला पहुँचा, जब ये लोग सारे लोग पहुँचे तो वो लड़की अंग अवस्था में, बिल्कुल नग्न अवस्था में पड़ी थी, बेहोश हो गई थी लड़की। तब पुलिस वाले पहुँचे, गांव वाले पहुँचे, तब वो लड़की उठाई है। फिर उसको लमसम आधे 20 मिनट में होश आ जाए। आप गवाह हो इस चीज़ के? जी।